15 अगस्त की भोर लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा और आसमान में गूंजती विजय गाथा। इस बार का स्वतंत्रता दिवस आजादी का सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह है नए भारत की शपथ, सशक्त भारत का ऐलान और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को सलाम। आज लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर गूंजेगा तो हवा में सिर्फ आजादी के गीत नहीं होंगे, बल्कि भारत की अडिग ताकत, अद्भुत संकल्प और अदम्य शौर्य का उद्घोष भी होने वाला है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला संबोधन होगा। यह उनके लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद दूसरा स्वतंत्रता दिवस का भाषण भी है। पीएम मोदी लगातार 12वें साल लाल किले से झंडा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पिछले 5 दशकों में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने इतनी लंबी निरंतरता नहीं बनाई। अब से ठीक 1 घंटे के बाद पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। उसके पहले जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या बेहद खास रहने वाला है और हमारी क्या तैयारी है आज के स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर। लगातार 12वीं बार पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बेहद खूबसूरत। पंडित नेहरू के बाद लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस की थीम इस बार ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर आसमान में गुजरेगा MI हेलीकॉप्टर, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। लाल किले पर करीब 6000 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 210 पंचायत प्रतिनिधि विशेष अतिथि रहने वाले हैं। अर्धसैनिक बल, कमांडो समेत 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े और बड़े इंतजामात हैं ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई स्थिति ऐसी खराब नहीं होने पाए ताकि किसी को भी इस बारे में टिप्पणी करने का मौका मिले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर आज बड़ी तैयारी है और उसके जरिए न सिर्फ देश पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एक बहुत बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश भी हिंदुस्तान की ओर से लाल किले की प्राचीर से की जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। यकीनन आज का दिन हम सब के लिए बेहद खास है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। दिबांग जी मेरे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं और आदेश रावल, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं। मॉलिटिक्स के आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो का आज दिन है। अनंत विजय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ऑपरेशन सिंदूर थीम रखा गया है। जो निमंत्रण पत्र अतिथियों को वहां पर बुलाने के लिए भेजा गया, उसमें भी उसी थीम के जरिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके जरिए आज हिंदुस्तान अपनी कौन सी ताकत दिखाने वाला है और आज जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उनके भाषण की 2 मुख्य बातें आपको क्या लगता है क्या हो सकती हैं? आज तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वक्तृत्व क्षमता को देखने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो केबीसी के सेट पर कुरैशी मैम को और उन लोगों को पहुंचने का मसला हो, या आज प्रधानमंत्री के आसपास जो जांबाज हैं ऑपरेशन सिंदूर को जिन्होंने अंजाम दिया, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग मंच पर बैठेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जांबाजों को प्रधानमंत्री अपने साथ लाल किले की प्राचीर पर बने मंच पर बैठाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के भाषण का 2 मुख्य बिंदु जो कल राष्ट्रपति के भाषण से भी संकेत मिलता है, उसका एक तो आपने अपनी खबरों में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर, उसकी सफलता और उसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम है उसको प्रधानमंत्री रेखांकित करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर हम बड़ी बातें दिखा रहे हैं कि इस बार के हमारे स्वतंत्रता दिवस पर वो कौन कौन सी बातें हैं जो बेहद खास रहने वाली हैं। और यकीनन हर हिंदुस्तानी आज की इन तस्वीरों को देखकर गौरवान्वित होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि हमारे जो अपने नागरिक जिनकी जान पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने ले ली थी, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया है। दिबांग, अब सीधे आपके पास आते हुए, जो निमंत्रण पत्र भेजा गया गणमान्य लोगों को इस कार्यक्रम का मेहमान बनने के लिए, शामिल होने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर का लोगो उसमें लगाया गया था। इसके जरिए हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो कौन कौन सी बड़ी बातें आपको नजर आ रही हैं कि वो अपने संबोधन का हिस्सा बना सकते हैं? देखिए, विजय जी ने विस्तार से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी और आप भी बता रहे हैं कि जो इनविटेशन लेटर है उसमें
ऑपरेशन सिंदूर का लोगो है, तो जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के आसपास बहुत बात होगी और विजुअली भी अगर आप देखें तो वहाँ पर उसका पूरा इंतज़ाम होगा। लेकिन मुझे दो बातें जो लगता है जिन पर चर्चा हो सकती है वो है किस तरीके से एक जो दुनिया भर में जो ग्लोबल ऑर्डर था उसमें बदलाव हो रहा है, एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह की दुनिया बनी थी, जिसमें अमेरिका की एक तरीके से ठेकेदारी थी, किस तरह से वो ठेकेदार अब बूढ़ा हो रहा है, किस तरह से एक उभार हुआ है पूर्व के दो देशों का जिसमें चीन और भारत शामिल हैं, किस तरह से इस उभार की वजह से आप देखें तो दुनिया भर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने थे वर्ल्ड वॉर II के बाद वो कमज़ोर हुए हैं, चाहे UN की बात हो, चाहे WTO की बात हो। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद और ये जो लोक लुभावन नारे हमारे यहाँ पर लगते हैं चुनाव के आसपास, इस तरह के कदम दुनिया भर में हम देख रहे हैं। ये बड़े बदलाव हैं जो दुनिया भर में हो रहे हैं और उसमें भारत की जगह कहाँ बनती है, क्योंकि ये वो दौर है बदलाव का जहाँ मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कितने ताकतवर हैं। यानी पुराने कायदों से हटकर ताकत पर सारा जोर आ गया है। कितनी ताकत है उसमें आप किस खेमे में जाकर बैठते हैं। ये एक दौर है बदलाव का जिसमें भारत को अपनी जगह बनानी है। मेरे ख्याल से उस दिशा पर बात होगी। ये तस्वीरें दिखाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, रांची, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, रियासी, त्रिची, छतरपुर और वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए। बीती शाम से लेकर पूरी रात तिरंगे के रंग में किस तरह से रंगा हुआ पूरा का पूरा हिंदुस्तान, देश, भारत इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से जब नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का क्या बड़ा संदेश उनकी ओर से दिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। आपको बताते चले उसके ठीक पहले देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि आज का दिन नया जोश, नई स्फूर्ति लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं, ये कहते हुए कि आज का दिन नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आएगा। और यकीनन उसी जोश, उसी जुनून, उसी जज्बे के साथ पूरा हिंदुस्तान नई राह भी तय कर रहा है। एक ऐसी राह जिस पर आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बड़ा संदेश देने जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे हमारे साथ लाल किले से लाइव जुड़ चुके हैं। बिलाल हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल किले से मौजूद हैं और साथ ही शिवांग मिश्रा भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए सुशील पांडे, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या है तैयारी? गणमान्य अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका होगा, पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए आप। जी देखिए, सीधे तौर पर चित्रा तमाम जो वीआईपी हैं वो पहुंचना शुरू भी हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। 20,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं और जो वीआईपी गेट्स हैं उस पर अब एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि लगभग 6:15 बजे तक ये एंट्री चित्रा यहां पर थी। तमाम जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहां पर अब देखिए रस्सी बांध दी गई है कि किसी की एंट्री इस गेट से नहीं होगी, क्योंकि यहां से वीवीआईपी मोमेंट था जो अब फिलहाल बंद कर दिया गया है। जितनी गाड़ियां 6:15 बजे तक आनी थी उतनी गाड़ियों को अलाउ किया गया है। उसके बाद तमाम जो आला अफसर हैं वो मौके पे हैं और किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तब अगर लाल किले की चित्रा बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगभग 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लाल किले के अंदर हैं, 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और लगभग 2000 से ज्यादा कैमरे पूरे लाल किले परिसर के बाहर जो है वहां पर लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। जांच एजेंसियों में अगर बात करें तो एसपीजी तैनात की गई है। एसपीजी के साथ पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, आर्मी, ये तमाम जो फोर्स है वो तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और पूरे इलाके में अब किसी की भी एंट्री नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी है, बिलाल का सीधे रुख करेंगे। बिलाल, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा लोगों की चहल पहल नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर लीजिए, सुबह सुबह का ये वक्त है, लोग कितने जोश उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं लाल किला?
बिल्कुल चित्रा, देखिए मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मेरे पीछे जो मेरे कैमरा पर्सन रवीश पांडे से मैं कहूंगा कि लाल किले की प्राचीर जो है वो यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि 20 से 25 हज़ार लोगों को यहां पर इन्विटेशन दिया गया है और हर कोई अपने हाथ में इस तरीके का इन्विटेशन कार्ड लेकर के इस जश्न आज़ादी में गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए यहां पर पहुंच रहा है। सर, क्या है इस बार खास, आप लोग आए हुए हैं लाल किले की प्राचीर में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे? वो देश के लिए ही बोलेंगे और देश की जनता के लिए बोलेंगे, समझे, और अच्छा ही बोलेंगे। अच्छा बाबा, इस बार आज ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो कितना खास होने वाला है? किस बात का पीएम मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं आप? अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, देश के लिए सुनना चाहते हैं, देश के लिए देश। और भी कुछ लोग हैं, मैम आप बताएं कि आज क्या खास होने वाला है? आज हमारी पूरे भारत को नई अच्छी खबर मिलेगी एक। मैम आप बताएं, आप आए हुए हैं आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या संकल्प है आपका? प्रधानमंत्री कुछ अच्छे लेके आए होंगे, बस यही प्रधानमंत्री से आशा। हमारा अच्छा संकल्प है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए अच्छा कुछ करेंगे। और अच्छा, कितने एक्साइटमेंट के साथ आप लोग यहाँ पर आए? आज बहुत खुशी का माहौल है, जब देश 79वां जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो बहुत खुशी है और इतनी भीड़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सारे एक्साइटेड है। सारे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने यस, के लिए यस। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहते हैं। किस बारे में? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनना चाहते हैं? हाँ ठीक है, तो देखिए चित्रा, ये जो भीड़ है, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो सिलसिला है पिछले 2 घंटों से ऐसे ही जारी है और दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों से, चाहे बुजुर्ग की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, पुरुष की बात कर ले या फिर स्कूली बच्चों की बात कर ले, भारत माता की जय के नारों के उद्घोष के बीच ये भीड़ जो है, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं आज? हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं हों और जो हमारे देश की विचारधारा है, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे हमारे और जो ज़रूरत की है गरीब वर्गों के लिए हो, मध्यम वर्गीय के लिए हो, कुछ अच्छी घोषणा हो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, क्या सुनना चाहते हैं? हम सुनना चाहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। थोड़े कुछ आजादी के तराने भी सुन लीजिए, इतने जोश के साथ लोग हैं, क्या गुनगुनाना चाहेंगे सुबह सुबह? मोदी है तो मुमकिन है जी। हाँ ठीक है सर, आप बताएं, कोई गीत, कोई गाना आज आजादी के मौके पे याद आ रहा है? हाँ, कोई गीत वगैरह सुनाना चाहेंगे आजादी के मौके पर? सुना देते, आजाद हिंद आजाद रहेगा, आजादी का नारा है, सभी देशों से देश हमारा, भारत बिल्कुल प्यारा है, हम भारत के वासी हैं, भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, भारत के सम्मान के खातिर पीछे कदम न हटाएंगे, भारत किसी से युद्ध न चाहता, लड़ने पे नहीं छोड़ेगा, अगर कोई लड़ने आया तो उसको जरूर मरोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत। देखिए और भी कुछ लोग हैं चित्रा, मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा। मैं आप बताएं, आजादी के मौके पे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे कुछ गीत वगैरह आप लोग सुनाना चाहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं जिसकी गुलसिता हमारा, हमारा। आज 15 अगस्त यानी कि जश्न आजादी का दिन है। पूरा देश आज 79वां दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर के बाद संबोधन होने वाला है। लाल किले की प्राचीर से आज नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, सभी की नजर इस पर बनी हुई है। इसके पहले कि आपको लाल किला लेकर चले, आदेश आपके पास आते हुए आज के संबोधन में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें देखिए, कितना मनोरम ये दृश्य है। और आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी हुई है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बारिश हुई है। आदेश, जल्दी से आपकी टिप्पणी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में 2 बड़ी बातें ऐसी कौन सी हैं जिसको प्रमुखता दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे फोकस रहेगा, लेकिन अभी हाल ही में एक विस्तृत चर्चा हुई थी संसद के अंदर लगभग 32 घंटे की। उसमें सरकार की तरफ से बताया गया कि क्या क्या कार्रवाई की गई उस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ में। और उसके बाद जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमने
6 जहाज़ गिराए हैं पाकिस्तान के, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र नहीं आया है। तो मुझे ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र करेंगे और देश को बताएंगे कि हाँ, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जहाज़ गिराए पाकिस्तान के। और इसके अलावा जो आजकल जो जिस पे सबकी नज़र है वो है कि किस तरीके से चीन के साथ जो बातचीत चल रही है, रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है, और उसके अलावा अमेरिका का जो बार बार टैरिफ को लेके दबाव भारत के ऊपर हो रहा है, उसको लेके हालांकि पीएम ने साफ कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी तो मैं चुकाऊंगा। तो उसको लेके क्या संदेश देश की जनता को देंगे, क्योंकि उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो लगभग 32 घंटे की चर्चा संसद में हुई थी, उसमें तमाम पहलू सामने आ चुके हैं, सिर्फ एक ही पहलू बचा है। और मुझे लगता है कि पीएम उसका जिक्र इस बार ज़रूर करेंगे और बताएंगे देश को कि हाँ, हमने किस तरीके से पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए। और ये मुझे लगता है कि इससे एक संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि अभी तक 3 महीने हो गए हैं इस बात को। 10 मई को सीज़ फायर हुआ था, तब से लेके अब तक 9 अगस्त को पहली बार एयरफोर्स चीफ ने ये कहा, एपी सिंह जी ने, कि हमने 6 जहाज़ गिरा दिए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्योंकि अभी तक जिक्र नहीं आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के अपने भाषण में, आज के अपने संबोधन में पीएम इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है, पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कुछ हिस्सों में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी दिख रही है, लेकिन इससे दृश्य और ज्यादा खूबसूरत वहां का हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है थीम इस बार के जश्न आजादी का, तो फिर अपने संबोधन में क्या क्या बड़ी बातें कहेंगे और उसके जरिए देश और दुनिया को क्या संदेश देंगे, हर एक की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।